हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे हैं भौतिकी, जहां फिजिक्स को हम मिलकर करते हैं आसान। सो क्वांटम नंबर, एज वी हैव डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स ये हमने जाना। इन टूडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल, जो उनकी शेप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे उनकी शेप्स के बारे में। सेकेंड हम जानेंगे नोड्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नोड, उसके अंदर नोड पॉइंट हैं वो क्या होते हैं। पहले बात तो हम जानेंगे नोड पॉइंट होते क्या है और फिर वो कैसे वर्क करते हैं। थर्ड वन हम जानेंगे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज की अपनी पाठशाला। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा है शेप। शेप क्या होता है? ऑर्बिटल शेप, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल शेप। एटॉमिक ऑर्बिटल शेप होता है कि लाइक एक वो शेप होता है ऑर्बिटल्स की, ठीक है, रीजन में, किसी एक रीजन के अंदर। और वो रीजन कहाँ पे? स्पेस के अंदर। हम स्पेस में मान के चल रहे, 3D के अंदर मान के चल रहे, जहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की वो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, ऑर्बिटल्स हमारे क्या हुआ कि ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे होता है, जैसे लाइक हमारे ऐसे होता है, पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, फिर जब हमने इसके अंदर फाइन स्ट्रक्चर के अंदर गए 1916 के अंदर, तो हमने माना कि इसके अंदर भी अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। लाइक इसको जब हमने जूम आउट किया तो हमें अलग अलग लाइंस मिली यहीं पे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या माना कि इलेक्ट्रॉन्स सब जगह ना होके पर्टिकुलरली ऑर्बिट्स के थ्रू होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं ऐसे। और जो ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हमने क्या नाम देता, उसको हमने ये माना था कि इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ना होकर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में होता है। ठीक है, अब उस क्लाउड के अंदर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान सकते हो कि क्या बोलते हैं, इसमें आप एग्जांपल हाँ, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि कभी शहर में अपने धुंध या फिर ये नहीं होती, धूल वगैरह उठती है। ठीक है, धूल आती है, आंधी वगैरह आती है, तो आंधी में क्या होता है कि हम शहर के अंदर कहीं पे जा रहे हैं, इस पूरे शहर को हम क्या मान सकते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में। ठीक है, अब आंधी आ रही है, आंधी के अंदर क्या होता है कि एक कहीं किसी जगह पे जो धूल है, धूल के कण जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम आंखें भी नहीं खोल पाते। कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत कम धूल होती है, मतलब धूल तो होती है, आंधी आ रही है ऑब्वियसली धूल होगी, बट कम होती है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे बिल्कुल नहीं होती। तो जस्ट लाइक वो एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। क्लाउड के अंदर क्या होगा कि किसी जगह पे जो धूल के कण है उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो उसकी इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। जहाँ पे थोड़ा कम है वहाँ पे थोड़ा कम है, और जहाँ पे बिल्कुल नहीं है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। तो शेप क्या हुआ? शेप बेसिकली होता है द शेप ऑफ एन orbital in region of space where the probability of finding electrons is हाईएस्ट। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाईएस्ट होती है। अब हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, कुछ ऑर्बिट्स, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर को हमने किससे डिनोट किया था? एल से। ठीक है, ये चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी कैसे इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे लाइक हमने क्या देखा था, एल इज इक्वल टू जब जीरो कर रहा था, एल इज इक्वल टू जीरो पे हमारा क्या आ रहा है? एस ऑर्बिटल आ रहा है। ठीक है, एल इज इक्वल टू अगर वन पे हम देख रहे हैं तो एल इज इक्वल टू वन पे क्या आ रहा है? पी ऑर्बिटल आ रहा है। एल इज इक्वल टू जब टू पे देख रहे हैं हम तो क्या आ रहा है? डी ऑर्बिटल। एल इज इक्वल टू जब थ्री पे देख रहे हैं तो एफ ऑर्बिटल। ठीक है, और इनकी शेप्स के बारे में हमने डिस्क्राइब किया था कि एस ऑर्बिटल जो होता है उसकी शेप क्या होती है?
स्फेरिकल शेप होती है। पी की क्या होती है? डंबल। डी की क्या होती है? डी की होती है क्लेवर लीफ। अगर आपने क्लेवर लीफ देखी हो तो क्लेवर लीफ कुछ इस तरीके की होती है, सॉरी, इस तरीके की, ठीक है। लाइक दो डंबल्स को हमने परपेंडिकुलर एक दूसरे के रखा और जो उनका सेंटर था उनको हमने क्या किया? कोइंसाइड किया, ठीक है, कोइंसिडेंस। यहाँ पे सेंटर इसका और ऐसे, तो इस तरीके कुछ इसकी शेप होती है, तो क्या है? क्लेवर लीफ शेप। एंड जो एफ होता है हमने लास्ट क्लास में बताया था, ये बहुत होता है कॉम्प्लेक्स। लाइक हम 2D के अंदर इसको नहीं देख सकते, बट हाँ 3D के अंदर अगर हम इसको देखते हैं तो वो इजीली हमें समझ में आती है, बट 3D के अंदर हम इसे इजीली नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा था शेप के अंदर। अब हमारा क्या था कि नोट्स क्या होते हैं? शेप तो हमने देख लिया था लास्ट क्लास में, हमने देख लिया था और आपने अभी तक नोट भी कर लिया होगा, एज आई होप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नोट्स। नोट्स क्या होते हैं? नोट्स बेसिकली होती है कि क्या बोलते हैं हम, जैसे कि हम ऐसे नहीं बोलते कि लाइक अपन नोट्स के रूप में क्या लेते हैं कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी, आपने देखा होगा कि वेव फंक्शन जो होता है क्वांटम के अंदर, वेव फंक्शन क्या होता है? एक वेव के रूप में होता है ऐसे, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब इसमें हम जब नोट्स देखते हैं तो यहाँ पे कुछ नोट्स आते हैं दो के बीच में, और नोट्स का मेन मोटिव क्या होता है कि नोट्स पॉइंट ऐसे पॉइंट होगी जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना के बराबर होगी, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत भी, ना के बराबर, की एक भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं है। तो इसका क्या डेफिनेशन रहेगी? द नोड्स इन ए रीजन where probability of finding the electron is 0। नोड पॉइंट क्या होंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, 0, ठीक है। ये चीज़ थी। अब नोड पॉइंट कुछ टाइप्स होते हैं इसके, क्या होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोड्स। कौन कौन से होंगे 2 टाइप्स ऑफ नोड्स? फर्स्ट वन होता है रेडियल नोड, जिसको हम आगे शॉर्ट में डिस्कस करेंगे RN से, ठीक है। सेकंड होता है एंगुलर नोड, जिसको हम करेंगे AN से, ठीक है। ये RN एंड ये AN, ओके। 2 टाइप के नोट्स होते हैं। अब 2 टाइप के नोट्स हैं तो दोनों के बारे में हमें जानना होगा कि दोनों होते कैसे कैसे हैं नोट्स, ये, ठीक है। तो करते हैं फर्स्ट वन, रेडियल नोड। रेडियल नोड बेसिकली ऐसा होता है कि रेडियस, ये एज हम मान सकते हैं कि जो रेडियस होती है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की, उस रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे हम रेडियस जाएंगे, हम आप ये मान लो कि हम यहाँ से जा रहे हैं जयपुर के लिए, ठीक है, दिल्ली से जा रहे हैं जयपुर के लिए, और दिल्ली से जयपुर के बीच में एक ऐसा इलाका आता है जहाँ पे ना कोई पानी आता है। पानी जैसे कि हम हाईवे पे निकलते हैं ना, तो हाईवे पे क्या होता है, एक टाइम आएगा जहाँ पे ढाबे वगैरह या फिर खाने वाने की चीज़ें, पेट्रोल्स वगैरह ये होते हैं। फिर बीच में एकदम पूरा खाली आएगा जहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, या फिर एक पर्टिकुलर 1-2 किलोमीटर का एरिया ऐसा आता है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर उसके आगे हमें कुछ ना कुछ शॉप्स वगैरह दिखना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे उसको हम इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि स्फीयर का हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, दिल्ली से चले जयपुर के लिए, दिल्ली से चले जयपुर के लिए।
आराम से या तो हम एक रास्ता यहाँ तक निकाल सकते हैं, ठीक है, जयपुर पहुँच गए दिल्ली से निकल के। सेकंड चीज़, आप दिल्ली से जयपुर चल रहे हो, बीच में आपके आगे रुकावट यहाँ पे, मतलब ऐसा है कि वहाँ पे रुकावट आ ही रही है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ना कई हाईवे जैसे होते हैं जहाँ पे चोरी वगैरह होती है। तो मान लो आपकी यहाँ पे रुकावट आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे कुछ चोरी होती है, यहाँ पे या तो गाड़ी को अपन बहुत तेज लेके जाएंगे या फिर मतलब लुट के जाएंगे। मतलब वहाँ पे क्या होगा कि जो पीस, एक तरीके से शांति है या अच्छे तरीके से माहौल है, वो मिलना ना के बराबर है। वही चीज़ हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मिलना ना के बराबर है। ये क्या होता है, नोड्स। हम यहाँ पे चले, यहाँ पे क्या आया, नोड पॉइंट जिसको बोल सकते हैं, स्फीयर के रूप में आएगा ये 3D में, ठीक है। यहाँ पे रुके, यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर जैसे तैसे हम यहाँ से निकले तो हमें कुछ ना कुछ मिलना फिर से शुरू हुआ और एंड में हम जयपुर पहुँच गए, ठीक है। तो यही चीज़ें इस रेडियल नोट की। रेडियल नोट में यह होता है स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस where radial probability is 0, ठीक है, ये चीज़ है। और रेडियल नोट को, जिसका हमने बोला था RN, इसको हम डिनोट करते हैं n-1 माइनस L से, जहाँ पे हम जानते हैं n क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या है हमारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। ये हमारा वो रेडियल नोड निकालने का। फिर दूसरा है तो हमारे पास एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड्स क्या होते हैं, वहां पे हमारा आया था स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पे आएगा प्लेन या कौन सरफेस वेयर एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज 0, ठीक है। और इसको हम डिस्क्राइब किससे करते हैं, एंगुलर नोड है, एंगुलर नोड हमारा आएगा L से। L बेसिकली यहाँ पे क्या है बताओ ना कमेंट के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने बार बार बता चुका हूँ आपको L क्या है। अब आपको L के बारे में पता होना चाहिए, ये सिंबल देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, जब तक कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई हो, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। अब हम देखते हैं कि कुछ इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, ओके। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स के तौर पे लेके जा सकते हैं। हम पहला ही लेते हैं 1s ऑर्बिटल, ठीक है, जहाँ पे 1 हमारा क्या है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड s क्या है हमारा, एजीमुथल क्वांटम नंबर को डिनोट करेगा, ठीक है, ओके। तो इसके लिए n क्या आ गया हमारे पास 1, ठीक है, एंड L क्या आ गया 0। सो हमारे पास Rn क्या आ गया, रेडियल नोड, क्या फॉर्मूला था, n-1 माइनस L, दैट इज 1-1 माइनस 0, क्या हो गया 0। एंगुलर नोड क्या हो गया इसका L, विच इज ऑल्सो 0। मतलब इसमें जो टोटल नोड है, टोटल नोड्स क्या हो गए 0। मतलब इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है हमारा 1s, कुछ इस तरीके से शेप होगी, जहाँ पे ये क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो, ठीक है। ये इसका हो गया। सेकंड हम एग्जांपल लेके चलते हैं, 2s का लेके चलते हैं, ठीक है। 2s के अंदर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगेन 0। सो रेडियल नोड हमारे पास क्या आ जाएगा, अब की बार हमारे पास यहाँ से रेडियल नोड आएगा 2-1 -0, दैट मीन 1,
एंड एंगुलर नोड जो हमारे पास आएगा वो एल होता है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 0। अगेन टोटल नोड टी एन, ये क्या हो जाएगा 1 + 0 दैट इज 1। तो इसकी जो शेप होगी वो किस तरीके से हो जाएगी, इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज हमारा सेंटर में रहेगा, स्फीयर हमें पता है क्या है, ये हमारा है 2s पे। बट 2s तक आते आते इसके बीच में क्या है, नोड पॉइंट आ गया ना, इसके बीच में एक नोड पॉइंट है, ठीक है। तो उस नोड पॉइंट को हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से इसके अंदर, ठीक है। मतलब यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब आप याद रखना, स्फीयर के अंदर जब हम एस ऑर्बिटल की बात करते हैं तो स्फीयर के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके पास पाए जाएंगे, फिर धीरे जब दूर जाएंगे तो हल्के होते जाएंगे, बट इस लाइन के आसपास इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। वही क्या होता है हमारे नोड्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, नील बटा सन्नाटा, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। थर्ड वन हम डिनोट करते हैं, थर्ड लेके चलते हैं हम। 2s ले लिया ना हमने, 2s के बाद आप डिसाइड करिए 3p, ठीक है। 3p के अंदर देखते हैं, 3p के अंदर n इक्वल टू क्या आ गया 3, l इक्वल टू क्या आ गया 1। रेडियल नोड हमारे यहाँ पे क्या आ गई 3 - 1 - 1 दैट इज यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 1। एंगुलर नोड क्या आ गया हमारे पास, एंगुलर नोड हमारे पास आता है 1, क्योंकि l इक्वल टू 1 है ना, तो ये भी 1। टोटल नंबर क्या आ गया, नोड्स क्या आ गया हमारे पास 1 + 1 2 नोड्स है। 2 नोड्स हमें दिखाना है कहाँ पे है, ठीक है। अब आप जानते हो पी के अंदर जब हमने डिस्क्राइब किया था इसके ओरिएंटेशंस के बारे में, तो ओरिएंटेशंस में हमने देखा था ये 3 डायरेक्शंस के अंदर होते हैं, px py एंड pz। हम बेसिकली लेके चलेंगे x डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। या फिर सॉरी हम लेके चलते हैं पहले एक बार z डायरेक्शन के अंदर, बाकी सारा सेम होता है, हम वो चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं डायरेक्शंस, पहले हम लेके चल रहे हैं z के अंदर, और जो x होगा वो क्या होगा इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, इसकी डंबल के आकार की इसकी शेप होती है, ठीक है। ये हुआ, फिर इसके अंदर क्या है एक अब इसके अंदर नोट्स देखते हैं। ये तो इसकी हो गई शेप, नोट्स। अब देखो यहाँ पे पूरा क्लाउड है, यहाँ पे कट पॉइंट है, तो एक तो जो नोड होगा वो हमारा होगा यहाँ पे, उसको 3D के अंदर इमेजिन करना, थ्री डी प्लेन के अंदर, ठीक है। एक तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, लाइक ऐसे है, ये है हमारा रेडियल नोड, ठीक है। और ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, ये हमारा क्या है नोड है, ठीक है। एक तो ऐसे है। दूसरा हमारा ऐसा हो जाएगा कि जस्ट लाइक यहाँ से ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, आउटर सरफेस पे इस बार उसमें क्या थी, न्यूक्लियस के चारों तरफ। बट यहाँ पे जो न्यूक्लियस है पी के केस के अंदर, न्यूक्लियस क्या है यहाँ पे नोड पॉइंट पे है। नोड पॉइंट पे अगर न्यूक्लियस है दैट मीन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना होगा कि यहाँ पे है ही नहीं, जैसे हम धूल की बात कर रहे हैं आंधी के टाइम पे, तो ऐसे थोड़ी होता है कि यहाँ पे धूल नहीं है, बस 2 कदम आगे चले तो एकदम से धूल का गुब्बार आ गया, ऐसे नहीं होता ना। क्या होता है, धीरे धीरे धूल बढ़ती है। तो क्या हुआ, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, और इसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। पी डी एफ के केस के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर नहीं पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के जो एंड पॉइंट होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। एस के केस के अंदर न्यूक्लियस के पास में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पी के लिए, जहाँ पे 2, एक नोड पॉइंट ये हो गया, एक नोड पॉइंट ये हो गया, ठीक है। 2 नोड पॉइंट्स हो गए, ओके। ये चीज़ हो गई हमारा, डिस्कस कर ली हमने। ऐसे ही हम डी के केस के अंदर देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएंगी इसमें नोड्स के अंदर, ठीक है। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे जैसे हम नोट्स बढ़ाते जा रहे हैं
जैसे कि हमने क्या लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल लिया हमने n इक्वल टू 1, फिर n इक्वल टू 2 लिया, फिर n इक्वल टू भी 3 लिया। तो इससे हो क्या रहा है, इससे बेसिकली हो ये रहा है कि जो हमारे बीच में ये वाली गैप है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच की गैप, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्योंकि जस्ट लाइक अगर हमने यहाँ पे नोड नहीं लिया होता तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ होते। अब हमने नोड लिया है तो ये वाला कौन सा हो गया, 3p हो गया, और ये वाला हमारा कौन सा हो गया, 2p स्टेट। ठीक है, ऐसे ही हम 4p लेंगे तो 4p के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कुछ। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4p। तो इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, डिस्टेंस और ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस, सॉरी न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा हो रही है, दैट मीन्स एनर्जी उसकी क्या हो रही है, हाई हो रही है। एनर्जी हाई होती जा रही है ना, -13.6 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाती है, 0 तक हाई होती जाती है ना एनर्जी पॉजिटिव के अंदर। तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम रेडियल नोड, मतलब अगर हम एन की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, एन की वैल्यू इंक्रीज, दैट मीन मोर नोड्स। अगर ज़्यादा नोट्स ले रहे हैं तो ज़्यादा नोट्स लेने का मतलब क्या हुआ, हम जा रहे हैं हायर एनर्जी लेवल की तरफ। हम जा रहे हैं हायर एनर्जी लेवल की तरफ। यहाँ से निकलता है हमारा ये कंक्लूजन। ठीक है, ओके। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, नोट्स, जो कि हमने अभी देखा, डिस्कस किया, कुछ एग्जांपल्स लेके दिए। हो गया समझ में, आगे समझ में। करते हैं अगले टॉपिक की शुरुआत रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के साथ। ठीक है, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में बताना, ताकि हम हमारी अगली आने वाली वीडियो के अंदर उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे डायग्राम्स आपको समझ में नहीं आ रहे प्रॉपर, तो मैं उन डायग्राम्स का आपको 3D के अंदर आपको वो डायग्राम्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, बट कमेंट में तो आपको ही बताना पड़ेगा ना, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन। भगवान तो हूँ नहीं जो मेरे को पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि एकदम डाउन टू अर्थ, बेसिक टू एडवांस, जैसे कि हमने हमारी फर्स्ट क्लास में बताया था, वो लेके चल सकता हूँ। ठीक है, कि आप अगर स्टार्टिंग में कर रहे फिजिक्स पढ़ना तो भी आपको ये चीज़ें ईजिली समझ में आ सके। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो बेसिकली होता है, ठीक है, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है इन सर्टेन डिस्टेंस आर के अंदर। कोई भी डिस्टेंस हम लेते हैं, उस डिस्टेंस के अंदर एक प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की एक प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं। जैसे कि जो पीक आते हैं ना, तो पीक में हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है, finding the electrons at a certain distance r। ठीक है, और ये r वही वाला r है। न्यूक्लियस से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस से देखना हम क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो होता है बेसिकली हम क्या मान के चलते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम यही तो करेंगे ना कि लाइक हम ऐसी जगह से स्टार्ट करेंगे चलना जहाँ पे ज़्यादातर चार्जेज हो। हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हैं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम करेंगे न्यूक्लियस से शुरू। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम न्यूक्लियस से शुरू कर रहे हैं तो हमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स पाए मिल सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमें वहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे कि आप फिर सेम चीज़ मान सकते हो कि अगर आप किसी चोर को पकड़ रहे हो तो आप पुलिस स्टेशन से उसको ढूंढना शुरू करोगे, या फिर किसी ऐसी जगह से जहाँ पे चोर के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो सकती है कि लाइक वहाँ पे पाया जा सकता है चोर। ठीक है, तो अब वहीं से शुरू करोगे ना। जस्ट अनदर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कोई शराबी है, दारू पीता है, ठीक है, या फिर बियर, जो भी नशा करता है वो, जो कि अच्छी बात नहीं है, आपको नहीं करनी है, वो करता है। तो अब आपको अगर उसको ढूंढना हो कहीं पे,
ठीक, उस शराबी को अगर आपको ढूंढना हो तो आप कहाँ ढूंढोगे, उस एल्कोहलिक पर्सन को कहाँ ढूंढोगे आप, पहले ठेके से शुरू करोगे, कहीं ना कहीं जो आपके नियर बाई जो ठेका है वहाँ से उसको ढूंढना शुरू करोगे और फिर वो आपको मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम मान सकते हैं जो ठेका है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, शराबी क्या है, नेगेटिव चार्ज है, जाएगा वहीं पे, अगर उसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं आई तो जाएगा वो यहीं पे। सेम है ऐसे ही इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर कोई रुकावट नहीं आती है तो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर ही, क्योंकि वहाँ पे क्या दिख रहा है उसको, उसका अपोजिट चार्ज दिख रहा है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है कि इट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए सर्टेन डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको हमने डिस्क्राइब किया इन मैथमेटिकल फॉर्म, प्रोबेबिलिटी को पी आर से डिस्क्राइब करते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास पी आर एंड आर स्क्वायर। ठीक है, ये किस में है, रेडियल फॉर्म के अंदर, जहाँ पे इसका जो कंप्लीट होता है वो क्या होता है 4πr dr आर स्क्वायर, जिसको हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं इसको, पी साइन की फॉर्म में 4πr स्क्वायर साइन स्क्वायर आर। ठीक है, इससे हम इसको डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये रेडियल पार्ट होता है जो कि हम क्वांटम के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जब श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करेंगे, ये क्या होता है, ओनली रेडियल पार्ट है। आर क्या है, यहाँ पे रेडियल पार्ट को डिनोट कर रहे हैं, साइन क्या डिनोट कर रहे हैं, रेडियल प्लस एजीमुथल क्वांटम, एजीमुथल जो एंगुलर जो पार्ट था, स्फेरिकल पार्ट जिसको हम बोलते हैं, उसको डिनोट कर रहे हैं। हमें क्या देखना है, ओनली रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखना है, तो हम यहाँ पे सिर्फ आर को लेकर चलेंगे। ठीक है, साइन को लेकर नहीं चलेंगे, हालांकि आपको कहीं कहीं साइन भी दिखेगा, बट आपको उससे घबराना नहीं है, साइन अगर दिखता है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं 4π के साथ। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं है इसका लफड़ा। 4π यहाँ पे लगा, 4π लगाते ही हमारा क्या हो गया, रेडियल एंगुलर एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है, जो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है, वो निकल चुका है। यहाँ पे 4π होती है उसकी औकात ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद हमारा जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। ठीक है, ये होता है हमारा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब अगर इसमें चलने से पहले हमें रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में बेसिकली देखना है कि ग्राफ्स के थ्रू हम देखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस रीजन में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अभी हमने नोड पॉइंट्स देखे, तो अब हम उसको ग्राफ पे डिनोट करेंगे कि नोड पॉइंट्स का मेनली मोटिव है क्या। ठीक है, नोड पॉइंट्स हमें क्या डिनोट करते हैं, वो चीज़ें हम सारी देखेंगे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर। बट बिफोर वी स्टार्टेड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हम यहाँ पे कुछ 3 टाइप के हमारे पास ग्राफ्स आते हैं। ठीक है, जो रेडियस पे डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने को। ठीक है, 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके के कैसे, फर्स्ट वन होता है हमारा आर वर्सेज आर, और इस आर को हम दिखाते हैं आर इज ए फंक्शन ऑफ आर, पहला। या फिर हम बोल सकते हैं इसको साइन आर वर्सेज आर। आर क्या है कि रेडियस जब इंक्रीज कर रहे हैं हम, और रेडियस क्या था, हमने स्फेरिकल स्पेस के अंदर हम रेडियस लेके चल रहे हैं, स्फेयर के अंदर। ठीक है, तो रेडियस जब इंक्रीज कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी हमारे पास क्या आता है, वेव फंक्शन के रूप में आता है ना। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो चीज़ डिनोट करता है ये। ठीक है, सेकेंड थिंग हम देखते हैं इसके स्क्वायर, दैट मीन प्रोबेबिलिटी वर्सेज आर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स वर्सेज आर। ठीक है, एंड थर्ड वन जो हमारा है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर आर, और यहाँ पे आप लेके चल सकते हैं 4π साथ में। अगर आपको लेना हो तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, बिकॉज ऑफ ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम 3 ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक का तो हमें पता है कि क्या है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का है, बट जो 2 ग्राफ है वो किस किस के हैं वो हम डिनोट करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन जो आता है हमारा, ये आता है हमारा रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन को डिनोट करता है। सेकेंड वन जो आता है हमारे, ये डिनोट करता है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, जो सेकंड ग्राफ हम साइन स्क्वायर के साथ निकालेंगे ना, वो हमारा क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब कि किसी एक इलाके के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स किस इलाके के अंदर पाए जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है या नहीं है, हमें सिर्फ इतना अनुमान लगा कर वहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे कि जो शराबी होते हैं वो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे हमें, एक ठेके के
आसपास मिल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो बाकी जगह पे नहीं मिल सकते। सबसे ज़्यादा जो मिलने की उनकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एंड द थर्ड वन इज रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। अब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर मेनली जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि हम यहाँ पे आर को भी साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। जो इसके जो ग्राफ हम बनाएंगे उस ग्राफ के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 3 ग्राफ हमारे पास आएंगे, 3 ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। बेसिकली रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारा क्या आता है, बेसिकली ये आता है जहाँ पे हम सिर्फ इतना देखते हैं कि अगर हम आर के साथ डिस्टेंस के साथ अगर हम आगे जा रहे हैं तो हमें कैसा, कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी हमें सबसे ज़्यादा हो रही है। एज एक ग्राफ के थ्रू हम सिर्फ कंफर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि क्वांटम के अंदर हमें नहीं पता होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं निकाल सकते। व्हाई? बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हिंसबर्ग, ठीक है। बट हम उसका एक अनुमान निकाल सकते हैं, मोटा मोटा अनुमान निकाल सकते हैं कि वहाँ पे हो सकता है। जस्ट लाइक ये शराबी, कि हम उसका मोटा मोटा अनुमान निकाल सकते हैं कि वो एक ठेके के पास हो सकता है। ठेके के अब साइड वाली दीवार पर भी हो सकता है, उससे 100 मीटर की दूर पर भी हो सकते हैं, वो चीज़ हमें नहीं पता होती, ठीक है। तो ये देखते हैं। अब इनके बिहेवियर के बारे में देखते हैं कि जो ग्राफ होते हैं वो कैसे आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी यहीं पे सेकंड पॉइंट आप लिखना कि जो फर्स्ट निकालेंगे रेडियल वेव फंक्शन। अब वेव फंक्शन क्या होता है, बेसिकली वेव फंक्शन हमारा कैसे होता है, आर पे। तो वेव फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से होता है क्वांटम के अंदर, ठीक है। दैट मीन ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और ये नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। मतलब जो आर वर्सेज आर का जो हमारा ग्राफ आएगा, या साइन वर्सेज आर का जो ग्राफ आएगा, वो हमारे पॉजिटिव में भी आ सकता है या फिर नेगेटिव में भी आ सकता है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपने यहीं पे नोट कर लिया, मतलब एक चीज़ तो हमारी ये हो गई, तीनों चीज़। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। पॉइंट्स पहले होते हैं इनके क्या बोलते हैं, रीजन, रीजन्स, ठीक है। फर्स्ट वन कैसा हमारे पास, आर वर्सेज आर। अब ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव के अंदर भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। सेकंड वन आर स्क्वायर वर्सेज आर। अब इसमें आर स्क्वायर, दैट मीन कि अगर वो नेगेटिव के अंदर है, बट दो नेगेटिव वेव फंक्शंस को हम अगर उनका स्क्वायर कर रहे हैं, एक नेगेटिव वेव फंक्शन का अगर स्क्वायर कर रहे हैं, तो वी नो दैट नेगेटिव नेगेटिव का सब स्क्वायर करता है तो वो क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी हमें देके जाता है। पॉजिटिव पॉजिटिव का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या देते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी देके जाता है। ये हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ा था कि अगर ग्राफ नेगेटिव के अंदर भी आ रहा है, बट अगर हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्या होगा, पॉजिटिव के अंदर आएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ओनली पॉजिटिव। एंड सेम एज आर स्क्वायर वर्सेज आर, जिसमें ये क्या होगा, ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, इतना हमें आ गया, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। पॉइंट नंबर आप इसको दीजिए फर्स्ट, ये आपने कर लिया कॉपी। इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, बिकॉज ऑफ हमारे जो क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, हम हालांकि पढ़ एटॉमिक रहे, बट हमारे जो मॉडर्न फिजिक्स है, या फिर हम जिसको बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम के अंदर यहाँ से जैम में भी क्वेश्चन आते हैं, जो CUT PG के पेपर होगा वहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, अदर जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स के आप जो एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, किसी भी स्टेट का एग्जाम दो, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सीधा ग्राफ बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं कि आपको ग्राफ दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ग्राफ इसमें से सही है, ठीक है। तो अलग अलग ग्राफ से अब आपको दे दिया ये वाला ग्राफ, सॉरी अब आपको दे दिया आर स्क्वायर वर्सेज आर का ग्राफ, और ऑप्शंस में आपको दे रहा है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के अंदर। तो आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव वाला दोनों अगर आप इसको देख के सही करके आ रहे हो तो मतलब वहाँ पे गलत हो गया। ये क्वेश्चन आप कहते हैं CSIR नेट के अंदर भी आता है और ऑल्सो जेस्ट के अंदर भी आता है। यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी स्टार्टेड आवर क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पे जस्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड पॉइंट इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था, जब एस ऑर्बिट की जब हम बात कर रहे हैं तो एस ऑर्बिट के अंदर क्या हो रहा है,
ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये मान लो एक ऑर्बिट है, ठीक है। अब मैंने आपको इसमें बताया था, मैंने आपको ये बताया था, इसमें क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो न्यूक्लियस के पास में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कम होती जाती है। ये किसका बताया था मैंने, एस के केस के अंदर, ठीक है। तो अगर हम साइन वर्सेज आर, साइन वर्सेज आर या फिर आर वर्सेज आर का जब डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या देखते हैं इसके अंदर, हम कुछ इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं आर से, इसको डिनोट करते हैं साइन से। थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है। अब ये आप ये बताइए मेरे को कि जब आप यहाँ से यहाँ पे अपना क्या है, यहाँ पे इसमें यहाँ पे हमारे है आर इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे जा रहा है आर इज इक्वल टू इन्फाइनाइट। जस्ट हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का यहाँ से ढूंढना है, यहाँ से तो आप क्या पाओगे कि सबसे ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके पास में। फिर जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो इससे इलेक्ट्रॉन्स मिलना एकदम कम होगा और यहाँ पे आते एंड पॉइंट पे आते हुए आपको इलेक्ट्रॉन एकदम खत्म, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि एंड पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन या तो उसके साथ बाउंड होंगे, वो हमें मिलेंगे। और आर इक्वल टू इनफाइनाइट पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं मिलते हैं, एन इक्वल टू 0 हो जाता है। दैट मीन्स सॉरी, एन इक्वल टू 0 नहीं, एन इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। दैट मीन जो एनर्जी होती है वो 0 हो जाती है। एनर्जी 0 होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनबाउंड हो जाता है उससे। ये हमने बोर थ्योरी के अंदर पढ़ा था। अगर इलेक्ट्रॉन अनबाउंड हो गया तो वो एटम के चारों तरफ थोड़ी रहेगा, वो तो अपने आराम से घूमेगा, तो वहाँ पे तो वैसे मिलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। तो स्टार्टिंग क्या था इसका, यहाँ से मैक्सिमम पॉइंट से हुई, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग इसकी क्या हुई, मैक्सिमम से स्टार्ट होता है ये, एंड फिर जाते 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 कम हो जाता है। तो इसका जो ग्राफ आएगा कैसा आएगा, स्टार्टिंग जाते एंड से हुई या फिर जाते जाते ऐसा आएगा, ठीक है। ये किसका आया था, एस के लिए। अब सेम चीज़ हम पी के लिए देखते हैं। तो पी के लिए हम हमारा ये कुछ इस तरीके से था, डंबल में हमारा बन रहा था यहाँ पे। ओ यार क्या परफेक्ट बनाया मैंने, ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच हुआ, ठीक है। अब हमने इसमें क्या बोला था कि हमारे इसमें एक नोड पॉइंट तो फिक्स है, ठीक है, जो ये वाला बना हुआ है, जो ये वाला नोड पॉइंट है, ये तो हमारा इसमें क्या है, फिक्स है। ओके, एक नोड पॉइंट फिक्स है। अब इस नोड पॉइंट पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस अगर नोड पॉइंट है मतलब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाएंगे, ठीक है, इससे तो कम ही पाए जाएंगे। और मैंने बताया था सिर्फ एस को छोड़कर पी डी एफ आगे जो भी होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब वही सेम चीज़ लेते हैं, न्यूक्लियस से हम स्टार्ट करेंगे आर इक्वल टू 0 पे, आर इक्वल टू इन्फिनिट पे जाएंगे। न्यूक्लियस से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं या इस डायरेक्शन में कर लो या इस डायरेक्शन में कर लो, डजेंट मैटर, ठीक है। जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिलना स्टार्ट हुए और यहाँ पे जाने पर हमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिले हैं, ठीक है। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आर साइन, ठीक है, तो जब इसका ग्राफ हम जब ड्रॉ करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इसका, यहाँ पे था 0 पे। फिर जब हम आगे आगे जाते गए तो इसका क्या हुआ, हमें इलेक्ट्रॉन्स एकदम से मिलना स्टार्ट हुए, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ओके। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलना स्टार्ट हुए में, ये चीज़ें थी, ठीक है। बट फिर वही चीज़ें कि एक पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, बट मैंने क्या बोला था, आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, एन इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे इनफाइनाइट, मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी लास्ट में जाके 0, आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो ये ऐसे तो जाएगा, बट एक पीक पॉइंट लेके कि हाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर ये अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। आर इज इक्वल टू आर टाइम्स टू इन्फाइनाइट पे एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी 0, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। ये ऐसे कुछ हमें ग्राफ मिलेगा जो यहाँ पे एक पीक हमें मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये था साइन वर्सेज आर का। अभी हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, अभी सिर्फ हम समझ रहे हैं ये किसका था, साइन वर्सेज आर का। सेकेंड ग्राफ हम देखते हैं, इसी में पॉइंट लेके चलते हैं, साइन स्क्वायर वर्सेज आर का, या फिर हम जिसको बोलते हैं आर स्क्वायर वर्सेज
आर का, ठीक है। अब साइन स्क्वायर, मैंने वही बोला था, सेम ये चीज़ें हैं। इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या चेंज होगा, सिर्फ नोड पॉइंट चेंज होगा। अभी हमारे पास ये पॉजिटिव में आ रहा है, हालांकि जो हमारे ये पॉजिटिव में आ रही है नेगेटिव में भी हो सकता है। जो ये ग्राफ है ना, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना, अगर साइन का ग्राफ आ रहा है तो ये ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। कंफ्यूज ना होना एग्जाम के अंदर, अगर ऐसे ग्राफ है या ऐसे ग्राफ है तो दोनों के दोनों ग्राफ क्या होंगे, करेक्ट होंगे इन द केस ऑफ साइन। बट अगर साइन स्क्वायर का केस है, ऐसा ग्राफ है, तो साइन स्क्वायर के केस के अंदर क्या जाएगा, ये वाला पॉजिटिव में चला जाएगा। सेम एज साइन स्क्वायर का ग्राफ है तो ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। इतना हो गया। अभी तक कहाँ से शुरू हो रहा है ये, मैक्सिमम पॉइंट से। थर्ड वन इज आर स्क्वायर आर आर, इसका स्क्वायर वर्सेज आर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आर स्क्वायर साइन आर आर वर्सेज आर। अब इसमें देखो पी और क्यू का तो सेम आएगा हमारे पास ग्राफ, जीरो से स्टार्ट होगा, पीक पॉइंट लेगा। डिफरेंस किस में आएगा, सिर्फ एस के ग्राफ के अंदर। एस का ग्राफ जो अभी हमारा स्टार्ट हो रहा है, एस का ग्राफ अभी हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, देन मिनिमम के अंदर वो आ रहा है, ठीक है, इतना हो रहा है। बट अब यहाँ पे कुछ नोट करो आप, यहाँ पे हमें ये तो सेम चीज़ें मिल रही हैं आर स्क्वायर, बट इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, इस बार टर्म आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं आर इक्वल टू जीरो, अगर हम ले रहे हैं आर इक्वल टू जीरो, तो आर इक्वल टू जीरो यहाँ पे भी तो अप्लाई होगा ना इस बार, ऑल राइट। लाइक अगर आर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, आर इक्वल टू जीरो पे अगर इसको ले रहे हैं जीरो, तो इसकी वजह से ये पूरा फंक्शन भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है ना स्टार्टिंग के केस के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भले ही हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो, बट जब रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से हमारा जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा इस बार, जीरो से, ना कि मैक्सिमम पॉइंट से, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमारा जो ग्राफ स्टार्ट होगा एस के केस के अंदर, वो हमारा होगा स्टार्ट कुछ यूँ तरीके से, और अगर नोट पढ़ने तो ऐसे आ जाएगा आगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो सेकेंड पॉइंट में हमारे पास क्या निकला, सेकेंड पॉइंट में हमें क्या निकला, जब साइन वर्सेज आर या फिर इसका ग्राफ हम जब ड्रॉ कर रहे हैं, तो इन एस ऑर्बिटल स्टार्ट in s orbital start from maximum r, ठीक है, मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है इसके केस के अंदर, ठीक है। अदरवाइज, और अदरवाइज के अंदर कौन कौन से हैं, पी डी एफ एंड सोन। इसमें कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम जीरो जीरो, ओके। यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम आर तो जीरो ले रहे हैं, बट जो एस आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा, मैक्सिमम, ठीक है। सेम चीज़ें ये साइन में थी, सेम चीज़ हम किस में देखेंगे, साइन स्क्वायर के अंदर, साइन स्क्वायर वर्सेज आर में, या फिर हम देखेंगे आर वर्सेज आर में, आर स्क्वायर वर्सेज आर में, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इन एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल के अंदर क्या आ जाएगा, स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड मैक्सिमम, अदरवाइज, अदरवाइज में क्या, पी डी एफ एंड सो ऑन, स्टार्ट फ्रॉम जीरो जीरो, ठीक है। थर्ड वन क्या था, आर स्क्वायर वर्सेज आर, या फिर जिसको हम बोल रहे थे आर स्क्वायर साइन आर का स्क्वायर वर्सेज आर। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सेम होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है आर से। तो अगर आर हम इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, तो जो फंक्शन हो रहा है वो भी क्या हो रहा है हमारे पास, रेडियल जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ रहा है वो भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, आर इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। तो यहां से फॉर ऑल
स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0। इतना समझ में आ गया? मतलब इसमें क्या होगा इसके केस के अंदर कि सारे के सारे ही हमारे पास क्या होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैक्सिमम से स्टार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अलग से फंक्शन आ रहा है हमारे पास r। तो अगर r इक्वल टू हम 0 ले रहे हैं तो r स्क्वायर भी तो 0 होगा ना। इतना तो मैथ हमें आता है, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं कि r स्क्वायर भी 0 होगा। तो r स्क्वायर अगर 0 हो तो भले ही फंक्शन मैक्सिमम हो, बट अगर कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, 0 से मल्टीप्लाई होने पर वो क्या हो रहा है, 0 ही होता है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होगा एंड मैक्सिमम पीक जाएगा, फिर बाद में r इज इक्वल r टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। क्योंकि r टेंस टू इन्फिनिटी पे हमारे जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल्स होंगे वो क्या हो जाते हैं, इन्फिनिटी। अगर एनर्जी लेवल हमारा इन्फिनिटी होता है तो हम ये जानते हैं, जो बोर के हमने एनर्जी फॉर्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाता है, जो एनर्जी होती है वहाँ पे 0 हो जाती है। एनर्जी 0 होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अनबाउंड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अनबाउंड होते हैं उसको कोई मतलब नहीं है फिर न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। और एटम से कोई मतलब नहीं है, तो एटम से अगर निकल गया तो फिर वही हो गया ना कि एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो मिलने की प्रोबेबिलिटी तो उसके कहाँ पे ही कुछ होगी। ठीक है, ये चीज़ें थी इसकी। ओके, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जांपल्स में क्या हुआ, फर्स्ट वन लेके चलते हैं। हम यहाँ पे 3 एग्जांपल लेंगे। पहला लेंगे 1s, फिर हम लेते हैं 2s, फिर हम लेते हैं 2s, थर्ड वन हम लेते हैं 5p मान के चल लो। ठीक है, 1s के केस के अंदर, 1s के केस के अंदर n क्या होगा 1, l क्या होगा 0। सो रेडियल नोड क्या हो जाएंगे हमारे पास, n माइनस 1 माइनस l 0। एंगुलर नोड क्या हो जाएंगे हमारे पास 0। ठीक है, 2s के केस के अंदर n इक्वल टू क्या होगा 2, l इक्वल टू क्या होगा 0। रेडियल नोड क्या हो जाएंगे l माइनस s माइनस 1, n माइनस l माइनस 1, दैट मीन 1। एंगुलर नोड क्या हो जाएंगे हमारे पास 0। 5 पे n इक्वल टू क्या है हमारे पास 5, l हमारे पास क्या है 1। रेडियल नोड जो हमारे पास होंगे n माइनस 1 माइनस l, मतलब 5 माइनस 1 माइनस 1, दैट इज रेडियल नोड क्या आ जाएंगे हमारे पास 3। एंगुलर नोड हमारे पास क्या आ जाएंगे 1। अब आप देखो कि आपने ये सोचा होगा कि हम ग्राफ के अंदर एंगुलर नोड की बात क्यों नहीं कर रहे, तो मैंने पहले ही आपको बोल देता है कि एंगुलर नोड होगा वो किसके लिए होगा, सरफेस प्लेन के लिए होगा। सेकेंड थिंग, एंगुलर जो वे पार्ट होता है हमारा वे फंक्शन का, उसके लिए होगा। बट हम यहाँ पर डिस्कस क्या कर रहे हैं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब जो एक तरीके से मोटा मोटा आप ये समझ सकते हो, जो फंक्शन होता है हमारे पास कंप्लीटली इन क्वांटम, वो होता है आर थीटा फाई के अंदर, जिसको हम डिनोट करते हैं आर एन एल। यहाँ पे सिर्फ आर पार्ट लेते हैं, एंड देन दूसरा होता है वाई एल एम, इसमें होता है थीटा एंड फाई। हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस पार्ट की, हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिर्फ इस पार्ट की, इस पार्ट की हम यहाँ पे बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ रेडियल नोड की बात कर रहे हैं, ना कि एंगुलर नोड की। ठीक है, ग्राफ्स बना लेते हैं इनके। ये हम लेके चलते हैं साइन वर्सेस आर। एक ग्राफ हम लेके चलते हैं साइन स्क्वायर वर्सेस आर, एंड ये वाला आई थिंक आपको दिख जाना चाहिए। एक मिनट में देख लेता हूँ आपको दिख रहा है क्या। ओके, विजिबल है। ठीक है, सो थर्ड वन हम ग्राफ लेके चलते हैं आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर, एंड ये आ जाएगा हमारे पास आर। 3 ग्राफ इसके, सेम 3 ग्राफ्स इसके आएंगे, साइन से आर। यहाँ पे ग्राफ देखेंगे हम आर साइन स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। लाइंस का थोड़ा ध्यान रखना, ये स्ट्रेट लाइन से सारी सारी। ओके, ये सारे स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके लिए भी सेम 3 ग्राफ्स आएंगे हमारे पास। फर्स्ट वन
सेकेंड वन ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर से आर में, एंड द थर्ड वन आर, और ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर आर आर का स्क्वायर। ठीक है, तीनों ग्राफ्स आएंगे। स्टार्टिंग इनकी पॉइंट क्या होगी, 0 0 0 0 0, जो कि डी यू के इंटरनल्स में आना एक कॉमन बात है मास्टर्स में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारे ग्राफ्स विजिबल होंगे। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आप मान कर चलो कि 1s की बात कर रहे हैं। 1s के अंदर क्या हो रहा है, रेडियल नोड क्या आ रहा है, 0, मतलब कोई भी नोड नहीं है इसके अंदर, कोई भी नोड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, मैक्सिमम से। बोला था ना मैंने आपको, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा एंड इनफाइनाइट पे नीचे चला जाएगा। 2s के केस के अंदर आते हैं। 2s के केस के अंदर हमारे पास क्या है, एक रेडियल नोड। एक रेडियल नोड मतलब r इज इक्वल टू 0 पर, सॉरी r की किसी वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। मतलब मान के चलो यहीं पे, तो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, यहाँ पे। ठीक है, ये इसका हुआ। थर्ड वन p के लिए, p के अंदर कितने रेडियल नोड, 3 है, मतलब 3 जगह पे कटेगा। और ये क्या बोला था मैंने, 0 से स्टार्ट होगा इसके केस के अंदर। एक, 2 एंड 3, ऐसे कुछ ग्राफ आएगा। 1 नोड, सेकंड एंड थर्ड नोड। ठीक है, नोड क्या होता है बेसिकली कि यहाँ से इसके बीच में कितनी बार कट रहा है। जो एंड पॉइंट्स हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, उनको हटा के कितनी बार काटा जा रहा है, जो मेन लाइन आर की है वो। ठीक है, साइन स्क्वायर की बात करते हैं। साइन स्क्वायर में ये मैक्सिमम से है, इसमें नोड है ही नहीं, तो एज इट इज। और ये यहाँ पे टच नहीं होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे इनफाइनाइट पे जाके ये टच होगा। इसके केस के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव के अंदर आ रहा है, बट हम जानते हैं जब इसी का स्क्वायर हम जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। और कुछ इस तरीके से इसकी पीक क्या हो जाएगी, डाउन। पीक डाउन क्यों हुई है, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, न्यूक्लियस के पास है ना, तो अगर हम जैसे जैसे उसके दूर जाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी तो कम होती जा रही है। भले ही वहाँ पे कि हमें पीक मिल रही हो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हो, बीच में 0 मिलके उसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हो, बट जो हमें स्टार्टिंग में मिले तो उससे कम मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके केस के अंदर एक पीक, 2 पीक एंड 3। ठीक है, एंड ये इनफाइनाइट पे 0। ये चीज़ें, फर्स्ट पीक, सेकंड पीक, थर्ड पीक। थर्ड ग्राफ बात करते हैं हम यहाँ पे आर स्क्वायर डी आर की। आर स्क्वायर डी आर में क्या है कि पीक तो यहाँ पे भी सेम होगी, डिक्रीज होगी, बट इसके मल्टीपल में क्या है, आर स्क्वायर है। तो मतलब आर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आर स्क्वायर की वैल्यू भी तो इंक्रीज हो रही है ना। तो वो फंक्शन अगर कम होता जा रहा है तो आर की वजह से क्या हो रहा है, इसकी फंक्शन वैल्यू वो इंक्रीज कर रहा है उसकी। ठीक है, और इस केस के अंदर जो साइन आएगा अपने पास, ये क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा 1s के लिए भी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेसिकली कुछ इस तरीके से ग्राफ। ओके, 2s के केस के अंदर यहाँ से सेम है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और पी किसी की हो रही है डाउन। तो ये क्या होगा, 1 नोड है इसके अंदर, तो ये ऐसे स्टार्ट होगा एंड पीक क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी इनफाइनाइट। ठीक है, सेम चीज फॉर 5p। यहाँ पे हम करेंगे 1 नोड, सेकेंड नोड एंड देन थर्ड नोड। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाते हैं। फर्स्ट नोड, थर्ड नोड। ठीक है, मतलब ये क्या होगी, इनकी पीक जो होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, पीक इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे पीक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मैंने रीजन बताया था कि यहाँ पे जब वेव फंक्शन हम देखेंगे, वेव फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में जब इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की बात करेंगे, तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एक पॉइंट पे आके वो हमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से धीरे 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 कम होते चले जाएंगे। बट इन द केस ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसके अंदर ऑलरेडी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तो कम होगी, बट
आर स्क्वायर की वजह से क्या होगा कि इसकी जो पीक होगी वो इंक्रीज होती जाएगी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की रेडियल के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो धीरे धीरे हमारे पास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहले नोड से पहले इतनी थी, सेकंड नोड के बाद थोड़ा सा बढ़ा, सेकंड नोड और थर्ड नोड के बीच में थोड़ी और इंक्रीज हुई। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करी यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया शेप्स के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया नोड के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जो आपको आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जो आपको करने हैं, ठीक है। आपको करना है 5D के लिए ग्राफ, 6F के लिए ग्राफ, 7F के लिए ग्राफ, 5S के लिए ग्राफ, 6P के लिए ग्राफ, 7D के लिए ग्राफ। इन सब के लिए आपको ये तीनों ग्राफ 1 बाय 1 आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और आपको देखना है कि इनका नेचर सही में ऐसा चल रहा है जैसे हमने डिस्कस किया था, या फिर कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है, ओके। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद ये सारा हमने आज का लेक्चर किया। अब इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा बेसिकली पहले हमने डिसाइड किया यहाँ पे नोट्स के बारे में। नोट्स के बारे में हमने पढ़ा कि नोट्स होते क्या हैं, ठीक है। सॉरी, नोट्स से पहले हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, शेप्स के बारे में, शेप क्या होती है उनके बारे में पढ़ा। शेप के बाद हमने पढ़ा नोट्स के बारे में। नोट्स क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं रेडियल नोट, दूसरे होते हैं स्फेरिकल नोट, सॉरी एंगुलर नोट्स, ठीक है। रेडियल नोट्स क्या काम करते हैं, रेडियल नोट्स बेसिकली काम करते हैं कि किसी एक पॉइंट पर, किसी एक डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन्स की जो कंसंट्रेशन है उसको ब्रेक डाउन कर, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है उसको कंसंट्रेट करता है, ठीक है, कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी, जो रेडियल नोट हमें बताता है। एंगुलर नोड क्या होता है, एंगुलर नोड हमें बताता है कि एंगुलर नोड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये हमें ऑर्बिटल जो है उसका शेप के बारे में बताता है, ऑर्बिटल का शेप क्या है, ठीक है। एंगुलर नोड L इक्वल टू आ रहा है ना, L इक्वल टू अगर 2 है तो हमारा एंगुलर ऑर्बिटल का शेप हमें पता होगा कि क्या होगा, क्लेव लीफ की तरह होगा। सेकेंडली थिंग ये बताता है हमें ओरिएंटेशंस के बारे में, एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड क्या बताया हमें, 2 चीज़ें बताता है, डिस्टेंस, सॉरी ऑर्बिटल का शेप और ओरिएंटेशंस। रेडियल नोड हमें क्या बता रहा है, किसी एक डिस्टेंस के ऊपर, पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने प्रोबेबिलिटी या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है वहाँ पे 0 है। ये चीज़ हमें कौन बताता है, इलेक्ट्रॉन रेडियल नोड। रेडियल नोड के बाद हमारे पास आता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें क्या बताता है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में बेसिकली आता है हमारे कुछ पीक्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमें बताता है कि जब रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर हम इसको और आगे जाते हैं, हायर एन के लिए जाते हैं, तो हायर एन के लिए अंदर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्प्रेड आउट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं फैलते हैं, उसके एक पॉइंट के ऊपर वो क्या होता है किसी मैक्सिमम पीक लेते हैं, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलती है, फिर उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, फिर से डाउन आ जाते हैं, ठीक है। अगले नोड की तरफ अगर कोई नोड इसके आगे आ रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, डाउन आ रहे हैं, या फिर r टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर n टेंस टू इन्फिनिटी होता है। हमें ये भी चीज़ पता है, कहाँ से पता है, बोर्स की जो रेडियस फॉर्मूला था वहाँ से पता है। अगर r टेंस टू इन्फिनिटी n टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो उसके केस के अंदर हमारे पास एनर्जी क्या हो जाती है, उसकी 0 हो जाती है। एनर्जी 0 होता है क्या होता है, एटम से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री हो जाता है, एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, उसका जो एटम से जो रिलेशन था अभी तक था वो सारा कैंसिल हो जाता है। वो रिलेशन कैंसिल होता ही हमारा क्या हो जाता है कि जो उसके रिगार्डिंग हम जो डेंसिटी देख रहे थे वो डेंसिटी अब हमें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें थी हमारे पास। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता चल गया। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बाद हो गया आज का हमारे 3 टॉपिक थे ना, शेप, नोड्स एंड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करी, ठीक है। आपको अगर ये चीजें समझ में आई है या फिर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में बताना, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। क्यों? क्योंकि इसके आगे हम फिर से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आएंगे, या फिर हम अभी चल रहे हैं हमारी इस जर्नी को बेसिक टू एडवांस में लेके हुए, ठीक है। तो अगर आपने बेसिक देखा, एडवांस मिस कर दिया तो आपने बहुत कुछ मिस कर दोगे आप। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का, एंड कीप लर्निंग। धन्यवाद।